हेलो गाइस, दिस इज़ सौम्या। आज 30 जनवरी है। तो आज हम बात करेंगे उन महान व्यक्ति के बारे में जिन्होंने इस देश को स्वतंत्रता दिलाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, जिन्हें रवींद्रनाथ टैगोर ने महात्मा और सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया है। आज का दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में। तो महात्मा गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। वो 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी जो कि राजकोट के दीवान थे, और उनकी माँ पुतलीबाई और उनके भाई लक्ष्मीदास थे। उनके 4 बच्चे थे। राजनीतिक गुरु उनके गोपाल कृष्ण गोखले थे। जमनालाल बजाज उनके काफ़ी करीब थे, इसलिए उन्हें 5वें पुत्र के रूप में जाना जाता है। महात्मा गांधी जी माध्यमिक शिक्षा राजकोट से लिए। इसके बाद 1888 में वो इंग्लैंड चले गए बैरिस्टर की उपाधि लेने के लिए। 1891 में वहाँ से बैरिस्टर की उपाधि लेके भारत आए। मुंबई में के हाई कोर्ट में उन्होंने पंजीकरण करवाया और वहाँ से वकालत करना शुरू कर दिया। इसके बाद 1893 में गुजरात के गुजरात के थे और इंडियन मर्चेंट थे वो। वहीं पे दक्षिण अफ्रीका में यानी साउथ अफ्रीका में वो रहते थे। वहाँ पे उनका कोई केस था। तो 1893 में जब महात्मा गांधी वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे वो पंजीकरण कराने वाले वहाँ के हाई कोर्ट में वो पहले ऐसे भारतीय थे, और वहाँ पे उन्होंने वे केस लड़ते हैं दादा अब्दुल्ला का, और फाइनली वो केस जीत जाते हैं। यहाँ पे उनके साथ एक घटना होती है जो कि बहुत ही मशहूर है। 1893 में ही वो डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। वहाँ पे वो अपर क्लास की डिब्बे में बैठे हुए थे। तो वहाँ के कुछ अंग्रेज़ थे जिन्हें ये अच्छा नहीं लगा। एक्चुअली में वो डार्क कलर के थे महात्मा गांधी, तो इस वजह से भी वो वहाँ की लोकल पुलिस के थ्रू उन्हें वो धक्का देके बाहर निकलवा दिए महात्मा गांधी को। इसकी वजह से महात्मा गांधी काफ़ी दुखी हुए थे। 1894 में उन्होंने डरबन में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना भी की थी। 1899 में डच और इंग्लिश में ब्रिटिशर्स में बोर का युद्ध हुआ था। उस समय जो महात्मा गांधी थे वो जो घायल थे उनकी मदद करने के लिए इंडियन एम्बुलेंस कोर की स्थापना भी की थी, और उसका नेतृत्व भी महात्मा गांधी किए थे। इसके बाद 1904 में उन्होंने एक इंडियन ओपिनियन करके साप्ताहिक पत्र भी प्रकाशित किया था, जो कि गुजराती, हिंदी, इंग्लिश और तमिल लैंग्वेज में प्रकाशित होती थी, जिसके संपादक थे मनसुख लाल नज़र। 1904 में ही डरबन में उन्होंने फिनिक्स आश्रम की उन्होंने स्थापना की थी। इसके बाद 1906 में उन्होंने सत्याग्रह किया, जो कि जो इंडियन थे उनके इंडियन के ऊपर एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट लगता था, जिसको उन्होंने सत्याग्रह के थ्रू 1906 में उसके बाद समाप्त करवा दिया। तो 1906 के बाद फिर 1915 में वो 21 साल बाद 1893 में गए थे, और 1915 को वो वापस भारत लौट आए। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। तो महात्मा गांधी उस समय जो इंडियन पीपल थे उन्होंने लोगों को प्रेरित किया। जो इंडियंस थे उन्हें ब्रिटिश के इंग्लिश सेना में भर्ती करवाया। इसी वजह से उन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहा जाता था, और इसके बाद उन्हें कैसरे हिंद की उपाधि भी मिली थी। 1916 में उन्होंने साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना भी की थी। ये सब के बाद 1917 में उन्हें पता चला कि जो लखनऊ के चंपारण में क्या था कि एक किसान थे, राजकुमार करके थे, राजकुमार शुक्ला। तो राजकुमार शुक्ल ने इनको महात्मा गांधी के पास आए, उन्हें
सारी प्रॉब्लम बताया। उस समय क्या होता था, नील की खेती होती थी तो 3 कठिया पद्धति से होती थी, तो इसका जो है विरोध कर रहे थे वो। और फिर उन्होंने आंदोलन किया 1917 में, जो कि चंपारण आंदोलन के नाम से जाना जाता है। बाद में ब्रिटिश को ने जितना लिया था उसका 25% उन्होंने देने का वादा किया, 25% उन्होंने देने का वादा किया था। इसके बाद अहमदाबाद मिल मज़दूरों का आंदोलन बहुत मशहूर है, 1918 में हुआ था। इसमें क्या था कि जो मिल मालिक थे, मिल के मालिक थे, उन्होंने कहा कि बोनस नहीं मिलेगा, तो इस पे आंदोलन कर रहे थे जो वर्कर्स थे कि बोनस मिलना चाहिए। तब अनुसुईयाबेन ने पत्र देके महात्मा गांधी को सूचित किया कि यहाँ की ऐसा ऐसा है। तो महात्मा गांधी ने आंदोलन किया और बाद में क्या हुआ कि 35% बोनस का 35% देने के लिए मिल मालिक मान गए। इसके बाद 1918 में ही खेड़ा का आंदोलन हुआ था। खेड़ा के आंदोलन में क्या हुआ था कि जो उस समय क्या हुआ था कि अकाल पड़ गया था, तो जो ज़मींदार थे वो लगान बराबर से वसूल कर रहे थे। तो जब खेती हुई ही नहीं, सूखा पड़ गया, तो फिर वो कैसे किसान जो थे, छोटे मोटे किसान थे, वो कैसे लगान भरते, अपना टैक्स कैसे देते। तो इसका विरोध हो रहा था, तो महात्मा गांधी इस पे आंदोलन करते हैं और बाद में जब प्रेशर में आके ज़मींदारों को टैक्स माफ़ करना पड़ता है। इन सब के बाद 1919 में रॉलेट एक्ट आ जाता है, जिसमें लोगों को आंदोलन करने और इकट्ठा होने का जो है मतलब ऐसा कुछ कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ अगर इकट्ठा हो रहे हैं तो इस पे जो है बिना किसी वारंट के वो उन्हें अरेस्ट कर सकते थे। तो महात्मा गांधी ने इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील वाला कानून कहा। डॉक्टर सैफुद्दीन को अरेस्ट कर लिया गया था। इसके लिए जलियांवाला बाग में जो है बातचीत करने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे। और यहीं पे जब जनरल आर डायर को पता चला तो 13 अप्रैल 1919 को 9:30 बजे, रात के करीब 9:30 बजे, बिना कुछ देखे चारों तरफ से घेर के गोलियां चलवा दी और इसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए। तो इससे बहुत दुखी हुए महात्मा गांधी और उन्होंने कैसरे हिंद की जो उपाधि थी, जो उन्हें दी गई थी, उसे उन्होंने लौटा दिया। 1919 में खिलाफत आंदोलन भी हुआ था। उस समय क्या हुआ था कि तुर्की का जो खलीफा पद था उसे समाप्त किया जा रहा था, तो उसी के खिलाफ आंदोलन हो रहा था। तो अबुल कलाम आज़ाद और महात्मा गांधी के और अबुल कलाम आज़ाद का समर्थन था और उन्होंने आंदोलन किया। फाइनली 1924 में जब खलीफा पद को मान्यता मिल गई तो ये ये आंदोलन समाप्त कर दिया गया। इसके बाद असहयोग आंदोलन, जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, 1 अगस्त 1920 को ये असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। ये इस आंदोलन के बाद महात्मा गांधी का एक अलग नाम हो गया, मतलब वो अलग फेम मिल गया उनको एक तरीके से। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गोरखपुर ज़िले में 22 लोगों को, एक थाने में 22 लोग थे जिन्हें जिंदा जला दिया गया गोरखपुर ज़िले में। इससे बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए महात्मा गांधी और उन्होंने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को उन्होंने वापस ले लिया। इसके बाद 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, जो कि नमक पे लगे टैक्स की वजह से महात्मा गांधी ने शुरू किया था। नमक एक बेसिक नीड है जो गरीब से गरीब इंसान इस्तेमाल करता है, उस पर इतना टैक्स जो है सही नहीं था। तो इसके लिए महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया 1930 में और साबरमती से 72 प्रतिनिधियों को लेकर पैदल जो है दांडी गए और वहाँ पे उन्होंने नमक का कानून तोड़ा। और 1932 में गांधी और इरविन का समझौता हुआ, जिसके बाद ये आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन ख़त्म हुआ था। अब जो अंग्रेज़ थे, ब्रिटिशर्स थे, उनकी एक नीति थी, फूट डालो राजनीति करो। जैसे कि हिंदू मुस्लिम में भी उन्होंने अलग से कि मुस्लिम का प्रतिनिधित्व पार्टी अलग होगी और हिंदू की अलग होगी, ऐसा
भी उन्होंने किया था। वैसे ही सेम वो करना चाहते थे कि दलितों की अलग एक का प्रतिनिधित्व कोई अलग हो, और प्रतिनिधि अलग हो और अलग पार्टी हो। ऐसा करके उन्होंने सांप्रदायिकता का मतलब एक तरीके से फूट डालने की कोशिश की थी। तो 1931 में, हाँ 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई, जिसमें कहा गया कि जो दलित होंगे उनका प्रतिनिधित्व भीमराव अंबेडकर करेंगे। तो भीमराव, जैसा आपको पता है, भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, और महात्मा गांधी सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। बट उन्होंने जब ये सब सुना तो वो इसे इनकार कर दिए थे। सांप्रदायिक पंचायत को, मतलब सांप्रदायिकता को लेके जो ये हो रहा था कि दलित अलग लड़ेंगे, हिंदू मतलब जो हिंदू में उच्च वर्ग है वो अलग लड़ेगा, तो ये सब जो है इसका विरोध कर रहे थे महात्मा गांधी जी। तो फिर उसके बाद इसका महात्मा गांधी जो है, उस समय जब ये 1932 में ये सांप्रदायिक पंचायत मतलब की घोषणा हुई, तब उस समय महात्मा गांधी पूना के यरवदा जेल में थे। तो उन्होंने वहीं पे अनशन करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया, भूख हड़ताल पे चले गए। जब भीमराव अंबेडकर को ये पता चलता है तो वो उनसे जाके मिलते हैं, महात्मा गांधी जी से जाके मिलते हैं। तो दोनों में बातचीत होती है। तो ये बाद में ये निष्कर्ष निकलता है कि ठीक है, संप्रदाय मतलब कि अलग से कोई प्रतिनिधि नहीं होगा, मतलब अलग से जो एकदम पृथक निर्वाचन मंडल की बात हो रही थी, तो ये ना होके आरक्षण होगा, जो मतलब दलितों के लिए आरक्षण ज़्यादा सही है। तो ये पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। 1932 में ये जो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में जो ये समझौता हुआ था, इसे पूना पैक्ट कहा जाता है। 1932 में हुआ था। इसके बाद 1940 में महात्मा गांधी ने सर्वोदय आंदोलन भी स्टार्ट किया था, क्योंकि यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट के लिए, सभी का विकास हो, इसके लिए उन्होंने सर्वोदय आंदोलन शुरू किया था। 1942 में इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में बहुत ही मशहूर स्लोगन दिया है, डू और डाई, करो या मरो। इसमें उन्होंने कहा कि कुछ भी हो, हमें पूरी तरीके से स्वतंत्रता चाहिए। फिर उसके बाद फाइनली 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता मिली। और अफसोस की बात है कि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। उनकी हत्या करने वाले थे नाथूराम गोडसे। तो 30 जनवरी को महात्मा गांधी हमें और इस दुनिया को छोड़ के चले गए। उन्होंने नॉन वायलेंस ट्रुथ को बेस लेके अपनी लड़ाई लड़ी, और वो स्वदेशी चीज़ों के लिए हमें हमेशा प्रेरित करते थे। भारतीय शिक्षा में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वो चाहते थे कि जो शिक्षा दी जाए वो लोकल लैंग्वेज में, मीन्स कि हमारी भारतीय लैंग्वेज में ही हो, ना कि फॉरेन लैंग्वेज में, इंग्लिश में। वो भारतीयों की लैंग्वेज को, भाषा को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे। तो वो हमारे दिल में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।